हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस 2.2। और आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखेंगे आपका जनवरी मंथ कैसा रहेगा। चलिए ये देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड सजिटेरियस। ओके। लाइट। सजिटेरियस, एक मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगी आपको। अगर इस समय पे आप कोई लाइफ में डार्कनेस देख रहे हो तो ये कंफर्म है कि जनवरी में आपके जीवन में लाइट आएगी, रोशनी आएगी। वो रोशनी दिखेगी जो अभी तक नहीं दिख रही थी, अगर आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे तो। आइए देख लेते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, तो पहला ही कार्ड देखिए, यहाँ पे लाइट आ रही है। आपको रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड मिलेगा। हो सकता है 2023 में आपने कुछ ऐसा काम किया है जिसके लिए आपको सराहना मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी, रिवार्ड आपको मिलेगा। या कह लो कि जनवरी में ही आपसे कुछ बहुत ही अच्छा काम कराया जाएगा ईश्वर के द्वारा, या फिर आप करोगे जिसकी वजह से आपको अप्रिशिएट किया जाएगा उस चीज़ के लिए। आइए देखते हैं। ये गोल और अचीवमेंट भी आपका दिखा रहा है। अगर आपका कोई था कि मुझे ये करना है, वो करना है, तो वो अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बहुत बढ़ने वाला है जनवरी मंथ में। और कोई रिलेशनशिप, या आप कह लो कि किसी पर्सन की तरफ भी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फ़ील कर सकते हो जनवरी मंथ में। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, हो सकता है कि आपकी किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या आप किसी चीज़ में फेलियर भी देखो। और अगर फेलियर देख रहे हो इसका मतलब आपको रास्ता चेंज करने की ज़रूरत है, मतलब आप गलत डायरेक्शन में हो। ठीक है? कभी-कभी हम हारते भी हैं, या फिर कभी-कभी कह लो जब हम गलत डायरेक्शन में होते हैं, वो चीज़ हमारे लिए नहीं होती है, तो ईश्वर हमारा डायरेक्शन चेंज करने के लिए कभी-कभी हमें फेलियर्स भी दिखाता है। और वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी और आप उसके लिए मेहनत करो, आपको कहीं आप किसी और चीज़ के लिए बने हो, ठीक है? तो ये आपको पता चलता है। एंड कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, लड़ाई-झगड़ा हो सकता है। देखो, अपने लिए स्टैंड लेना गलत नहीं है, और हो सकता है कि जब हम हार रहे होते हैं ना लाइफ में, कभी ऐसा फ़ील करना मैं हार रहा हूँ पूरी तरीके से, तो होप पूरी तरीके से मत खोना, या कैंडल रखी हुई है, ठीक है? होप ईश्वर है लास्ट में। ये देखो, जब भी हम हारते हैं ना, या फिर ईश्वर को हमें अपने करीब लाना होता है ना, ईश्वर चाहता है कि हम उनके करीब आएँ, तो कभी-कभी इस तरीके से हमें दिखाता है पीरियड, या इस ऐसा समय आता है। एंड इनको कभी-कभी बहुत लोग कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जा रहे हो, डार्क पीरियड देख रहे हो। जब इंसान डार्क पीरियड देखता है ना, तभी वो रियल लाइट क्या होता है, उसकी वैल्यू को समझता है। तो ये चीज़ भी आपके जीवन में हो सकती है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट टेक्स्ट से देखेंगे आपके लिए क्या है अगला कार्ड। डिसीट, ओके। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपके आसपास ही कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट ऐसे लोगों से हो रही है जो आपका ही बुरा चाहते हैं, जो आपका ही अच्छा नहीं चाहते, चाहते कि आप हारो। आपके आसपास है लेकिन हमेशा आपका बुरा ही चाहेंगे कि इसके साथ तो हमेशा बुरा ही, कभी आगे ना बढ़ पाए। लेकिन वो जितना ऐसा चाहेंगे उतना आप लाइफ में ग्रो करोगे, ठीक है? और उन्हीं के साथ इस तरह के लोग होते हैं जो लाइफ में ग्रो कर रहे होते हैं, तो उनसे जलने वाले लोग भी होते हैं। तो कहीं न कहीं अगर आपसे जलने वाले लोग हैं, आपको दिखेंगे, इसका मतलब कहीं न कहीं आप ग्रो कर रहे हो अपने जीवन में जनवरी में, ठीक है? तो इस तरह के लोगों के साथ उनका फेस भी आपके सामने रिवील हो सकता है कि कौन है जो आपसे जलते हैं, और इनसे दूरियां बना के रखना है कि नहीं, ये सब आपको खुद पता चलेगा। स्टॉर्म वार्निंग, हो सकता है कि कोई तूफान आने वाला है, कोई आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, कोई इस तरह के लोग हैं जो आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो इनसे थोड़ा सा बच के रहिए। और ये स्टॉर्म वार्निंग भी ये दिखाई दे रहा है कि कुछ कुछ अलग ही आपके लाइफ में होने वाला है यहाँ पर। तो बी प्रिपेयर फॉर दिस, ठीक है? हमेशा हमें तूफ़ान से सामना करने के लिए रेडी होना चाहिए, क्योंकि हम इससे भाग नहीं सकते, हम इससे छुप नहीं सकते। हम इसका सामना ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, और आपको ईश्वरीय शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। उन पे विश्वास रखने की की ज़रूरत पड़ेगी। आप अकेले नहीं फ़ाइट कर पाओगे इस प्रॉब्लम से, ठीक है? तो विश्वास रखो, अपने ऊपर या विश्वास रख लो, या ईश्वरीय शक्ति पे। वो आपके साथ ज़रूर है। वो आपको मदद करेंगे कि आपकी लाइफ़ में जो भी तूफ़ान आएगा उसको आप देख पाओ। ऐसे लोगों को फेस कर पाओ, ऐसे लोगों से लड़ पाओ अपने जीवन में, ठीक है? और ये भी दिखाता है कार्ड कि आप अकेले नहीं हो, ठीक है? आप अकेले नहीं हो यहाँ पर। आइए देख लेते हैं। दी वर्ल्ड, यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा ये दिखाई पड़ रहा है कि मैनिफेस्टेशन अगर आप करते हो तो वो भी पूरी होगी। दूसरा मुझे ये दिखाई देगा, आप अलोन फ़ील कर सकते हो, क्योंकि आप तो सक्सेस की राह पे हो, तो बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि यार ये भी मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है, आपको ऐसा फ़ील होगा। और आप अकेले रह के ज़्यादा काम करने की कोशिश करोगे, जो कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाएँगे लोगों के साथ। तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आपको थोड़ा-सा ऐसा लगेगा कि ये दुनिया को होता क्या जा रहा है? इस समय पे आप अपने आप को अकेला पाओगे। आपको लगेगा ना, कोई मेरी किसी से अच्छे से बन क्यों नहीं पा रही है? इसलिए नहीं बन पा रही है कि आपका सोचने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा, और उनका सोचने का तरीका अलग है, उनका बोलने का सब ढंग अलग है। आपको लगेगा इन लोगों को हो क्या गया है? आप थोड़ा-सा खुद को अलोन पाओगे यहाँ पर, अकेला पाओगे यहाँ पे, लेकिन येस, आप अकेले भी शाइन करने की ताकत रखते होगे यहाँ पर।
यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इस समय पर। आप चीज़ों को जानने की इच्छा बहुत रखोगे यहाँ पर। आप में से काफ़ी लोग वर्ल्ड टूर भी करना चाहोगे यहाँ पर, ठीक है? या कोई कंट्री जाके भी मतलब कोई कंट्री में भी जाके ट्रैवल करोगे। आपका ट्रैवल करने का मन बहुत करेगा इस समय पर। तो ये थी आपकी रीडिंग जनवरी की। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।